हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे आपको डेली बेसिस में न्यू टैरो रिलेटेड रीडिंग, जिसमें आपको मिलेंगी अपनी लाइफ के लिए गाइडेंस, लाइफ में क्लैरिटी, ठीक है ना। एंड सेकेंड रीडिंग हमारी जो आती है, मतलब सेकेंड हाफ में अगर कोई रीडिंग आती है तो वो आपको 3-3:30 बजे के आसपास मिलेगी। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको 6 o'clock के आसपास मिलेंगी रीडिंग, ठीक है। सो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं जो पर्सन आपके दिल दिमाग में है, हमेशा छाया रहता है, उसकी क्या थॉट प्रोसेस है आपके लिए, वो किस तरह का सोचता है, किस तरह के उसके एक्शंस रहने वाले आगे जाके। ये आपका आप इससे कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, या फिर हो सकता है ये आपका क्रश हो। सो हम देखते हैं ये किस नज़रिए से इस रिलेशनशिप को देखता है, ठीक है ना। ये इंसान, अपने पार्टनर का नाम आपको 3 बार लेना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो उनकी शक्ल को या अपनी सूरत को भी याद कर सकते हैं। और हम देखने वाले हैं तो डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस उनके लिए क्या रहने वाले हैं, क्या वो सोचते हैं उनके बारे में, किस तरह का इंसान, बताइए हमें पूरा। सो एक ही साथ हम कार्ड निकाल देंगे और उसके बाद फिर हम चलेंगे रीडिंग की तरफ। क्लैरिफिकेशन के लिए वी नीड कार्ड, डेफिनेटली विल टेक सम मोर कार्ड, ठीक है जी। सो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको रीडिंग लेनी है अपने के लिए पर्सनल, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग की पेड सर्विस रहने वाली है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनर्जाइज करके मिलेंगे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से सुधार लाएंगे। अगर आप चाह रहे हो कि मेरा दैट आपके जो फाइनेंसेस हैं वो इम्प्रूव नहीं हो रहे, तो उन चीज़ों के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम उसके लिए भी आपको चीज़ दे सकते हैं। चीज़ इन द सेंस की क्रिस्टल्स हो सकते हैं, एनर्जी सर्कल्स हो सकते हैं, स्विच वर्ड्स, राइट। सो हमने कार्ड निकाल ली है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा येलोइश टाइप की एनर्जी दिख रही है। येलोइश टाइप की एनर्जी मतलब थोड़ा सा सवेरा, जो उजाला जो है ना कहीं लाइफ में दिख रहा है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांट कि वो आपसे आए, मिले, बातचीत करें। यहाँ पे कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि वो आपसे मिले ही नहीं हैं अभी तक। तो डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांट कि आप उनसे मिलो या वो आपसे मिले, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। या अगर इस टाइम पे आप सिंगल हो, मैं ये कहूँगी, तो कोई ना कोई बंदा आपकी लाइफ में डेफिनेटली अप्रोच कर सकता है। आपसे थोड़ा सा दूर हो सकता है जगह से, मतलब बहुत नियर बाय का नहीं होगा, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ रियली वेरी चार्मिंग, वेरी हैंडसम, एंड चीज़ों को थोड़ा सा बेटरमेंट की तरफ ला रहा है। मतलब हो सकता है कि ये इंसान ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे आए, अगर ये आपका पुराना पार्टनर है, तो शादी या रिलेशनशिप को आगे या बेहतर करने के लिए ही आए, ठीक है ना। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कुछ इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से कोई ना कोई आपको स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा है। ये आपका पास्ट पार्टनर भी हो सकता है, कोई नया भी हो सकता है, जो कि फुल तरीके से आप पे नज़र रखे हुए, हर चीज़, आपके एक्शन, रिएक्शन, कपड़े, बोलना, खाना पीना, चलना, जो भी फोटो डाल रहे हो, जो भी टैगिंग, कोई भी उसको लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। दिस पर्सन इज़ रियली वेरी कॉन्फिडेंट कि आपका रिलेशनशिप वर्कआउट कर सकता है। अगर ये पास्ट पार्टनर है आपका, ये एक्स है या करंट वाला है, तो ही फील्स कि भाई नहीं, समथिंग इज़ देयर, ठीक है ना। आप उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे, या इतनी जल्दी से वो आपको नहीं जाने देंगे। ही इज़ वेरी एग्रेसिवली फीलिंग कि भाई इसे ग्रोथ चाहिए, इसे आपके साथ रिलेशनशिप में आना है, इसको आगे बढ़िया करना है एंड ऑल। सो मतलब जैसे सारी चीज़ें पकड़ के बैठा है। अगर इस टाइम पे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो डेफिनेटली मतलब इनके दिल दिमाग से आप आउट नहीं हो, या डोंट वरी, ठीक है ना। सन का कार्ड आया है। सो बेसिकली ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट इनफ, इसका कॉन्फिडेंस इतना झलक रहा है कि मैं क्या बताऊँ। इसे लगता है कि आप इसे छोड़ के नहीं जा सकते, ये आपको नहीं छोड़ सकता, कुछ ना कुछ बहुत बेटर आपकी लाइफ में हो सकता है। कुछ गुड न्यूज़ इसके पास हो सकती है, शायद उस गुड न्यूज़ के साथ साथ सुनाते सुनाते ये आपको अप्रोच भी करे कि भाई हमें आगे बढ़ना चाहिए, शादी करनी चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। दिस पर्सन रियली वांट कि आप दोनों की लाइफ में एक सवेरा आए, कोई नई चीज़ आए, ठीक है ना। आप दोनों की जो भी नेगेटिविटी है या जो भी प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो, चीज़ें बढ़िया बेहतर हो। दिस पर्सन ऑल्सो फील कि अगर आप इनकी वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ है आप दोनों, अगर मैं ये कहूँ, सो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनके बहुत बेस्ट पार्टनर बन सकते हो। यूर अ ट्रू लाइफ पार्टनर। मतलब आपके जैसे इंसान इनको नहीं मिलता। मतलब वो होता है ना, दुनिया भर की छाछ, खान, क्या होता है, खान झाँक ली या झाड़ ली, पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है ना। तो मतलब सब कुछ देखने के बाद देन ही रियलाइज़ कि ओके यू आर द बेस्ट। तो इस तरह का इंसान हो सकता है। हालाँकि ये भी बहुत चार्मिंग है, और ये आपको भी बहुत चार्मिंग और इस तरह से समझते हैं। इनको ये भी डर लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, क्योंकि लोग जिस तरह से आपसे बातें करते हैं, या जो भी आप सोशल मीडिया में अपनी फ़ोटोज़ डालते हो, जिस तरह से आपको अपने आप को प्रेज़ेंट करते हो, वे ऑफ स्टाइल है, उनको ही और शी फील्स कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ में कोई और कुछ ना आ जाए, ठीक है ना। साथ में
इस इंसान को ये भी लगता है कि आप जितने अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को मैनेज करते हो, अपने प्रोफेशन को मैनेज करते हो, उतना ही अच्छा आपका सोशल सर्कल भी है। लोग आपकी बहुत ज़्यादा आपसे खुश रहते हैं, आपसे मतलब आपके साथ टाइम एंजॉय करते हैं। कहीं ना कहीं आपका सोशल सर्कल भी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पीछे पास्ट में ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको लेके होता हो, तो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न जिसमें कि कहीं ना कहीं इनकी पॉजिटिवनेस आपको देखने को मिली है। बट इनको लग रहा है, अब थोड़ा थोड़ा समझ में इनको आ गया है कि नहीं, हर बंदे का अपना सोशल सर्कल होता है, तो उसको थोड़ा सा वहाँ पे फ्रीडम देनी चाहिए। एंड दिस पर्सन रियली वांट कि कुछ इस तरह की, मतलब हो सकता है कि आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स भी हो, सो तो ये बंदा कहीं भी किसी तरह की कोई मीटिंग या फिर कोई कोई गेट टुगेदर मिस नहीं करना चाहता जहाँ पे आप दोनों मिल सको। तो दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग फॉर द सेम। ठीक है, यहाँ पे कोई ना सेलिब्रेशन वाला मोड भी डेफिनेटली होने के चांसेस हैं। देखो, इस इमोशंस तो बहुत ज़्यादा हैं इस इंसान के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, कुछ बोलो या ना बोलो। ठीक है ना, हो सकता है पीछे पास्ट में ये अपने रिलेशनशिप को हर किसी से छुपाता हो, नहीं बताता हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा ना इजहार करने के लिए तैयार है, सोशली एक्सेप्ट करने के लिए ही इज़ रेडी। ठीक है ना, तो वो मुझे चीज़ें दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो है ना समय का चक्र चल चुका है, एक नेगेटिव फेस आप दोनों की लाइफ का ख़त्म हो चुका है। एंड काफ़ी कुछ ऐसे डिज़ास्टर आपकी लाइफ में पहले हो चुके हैं, किसी तरह की भी कोई कोई नेगेटिव लोग आना हुआ, या फिर किसी ने किसी के मैसेजेस देख लिए, किसी ने किसी की तरफ के लिए बिचिंग कर दी, या कुछ इस तरह की चीज़ें। बट इस रिलेशनशिप में रह के इसने काफ़ी कुछ समझा है, काफ़ी कुछ पढ़ा है। यहाँ पे जो मेन राशियाँ मुझे दिख रही है, यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ साथ हमारी पाइसेस, स्कॉर्पियो भी होने के चांसेस हैं यहाँ पे। देन आपका टॉरस, लियो, एक्वेरियस एंड सेजिटेरियस, ये राशियाँ भी हो सकती है। ठीक है ना, सो ये राशियाँ मुझे मेन दिख रही है। इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है इस रिलेशनशिप में रह के, इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, बहुत ज़्यादा समझ में आई है कि चीज़ों को किस तरह से चलाना चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए। दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है, बट रिलेशनशिप टूटने या उसकी वजह से ना इनको मतलब ऐसा लग रहा था कि यार इतना प्यार होने के बावजूद हम दोनों के बीच में क्यों चीज़ें नहीं बन पा रही, क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही। एक होता है ना, हम अपने आप से सवाल करते कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, कब ठीक होंगी ये चीज़ें एंड ऑल। तो आई कैन सी दैट कि दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी हर्ट। बहुत इंसान ये हर्ट है, बहुत ही इसका दिल टूटा है किसी तरह से चीज़ों से। अगर आपकी तरफ से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या गलतियाँ हुई तो दिस पर्सन रियली फील वेरी वेरी बैड। उस चीज़ों से निकलने में शायद इसको इतना समय लग गया। अगर अभी इस टाइम पे बातचीत नहीं हो पाई या रिलेशनशिप आगे ग्रो नहीं कर पा रहा है, मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 3 महीने हो गए हो या 30 दिन हो गए हो, या कुछ लोगों के लिए 3 दिन भी हो सकते हैं कि बातचीत नहीं हो रही है। दिस पर्सन रियली फील वेरी 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 बैड। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हर्ट है ये इंसान अभी इस टाइम पे। मतलब इस तरह की, मतलब ये समझ लीजिए कि मतलब इनका दिल जो है ना, कहते हैं ना दिल रो रहा है, दिल रो नहीं रहा, दिल ब्लीड कर रहा है, मतलब दिल से खून निकल रहा है। इस तरह से खून के आंसू रो रही हैं, आंसू नहीं खून के आंसू रो रहे हैं, इतना ज़्यादा ये इंसान दर्द में। आई कैन फील इज दैट पेन व्हाट इज़ फीलिंग, ही और शी जो भी हैं वो फील कर रहे हैं। ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इनकी लाइफ में हो गई, आप दोनों का अलग होना, बातचीत ना करना, लाइक दैट। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है, इंडिकेट करता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें मैसेज करो, या कई बार वो भी लिख लिख के मैसेज डिलीट करते हैं कि उन्हें करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, एंड किस तरह से आप रिएक्ट करोगे। लाइक मतलब ही यूज़ टू फील क्राई, जब भी लिखते हैं ना कुछ इस तरह की चीज़ें, तो उन्हें लगता है कि मैं भेजूँ या ना भेजूँ। मतलब इनको ऐसा लगता है कि मतलब आप, मतलब मैं ये कहूँ कि अगर जो दिल से सीरियसली अगर ये इंसान लिखना चाहता है, अगर वो लिख देना, तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। मतलब आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये इतनी अच्छी, इतनी प्यारी और इतनी मतलब इतनी हार्ट टचिंग बातें लिख सकता है। तो ये चाह रहे हैं कि आप उन्हें मैसेज करो या वो आपको मैसेज करे, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। बट आई कैन सी दैट मैसेज कन्वर्सेशन होने के बहुत हाई चांसेस इंसान की तरफ से मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आई कैन सी दैट कि कुछ ना कुछ वो मेल हो सकता है, मैसेज हो सकता है, किसी के थ्रू ये आपसे कोई बात पहुंचा सकते हैं, कर सकते हैं, वो होने के चांसेस हैं। और कहीं ना कहीं आपको न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। देखो, चाहे कितनी भी बुराइयां हो, रिलेशनशिप जैसे भी ख़राब हुआ है, हो सकता है सिंगल था, इसने शादी कर ली, आपको नहीं बताया, या आपसे झूठा रिलेशनशिप रखा, ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, ये भी होने के चांसेस हैं। बट आई कैन सी दैट कि दिस पर्सन इज़ रियली फीलिंग वेरी वेरी बैड। ठीक है, कि इसने आपके साथ गलत किया, और इसको कहीं ना कहीं इंडिकेट होता है, या ऐसा लगता है कि यू आर द रियली अ वेरी सोल पार्टनर। आप बहुत सोल पार्टनर थे, शायद ये चीज़ों को उतनी अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाया, चीज़ों को छोड़ के या अचानक से भाग गया। बट इस फीलिंग की नाउ कि इसको कहीं ना कहीं आपके पास वापस आना चाहिए, चीज़ें मतलब ठीक करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए। अगर इस इंसान की तरफ से
रियली में इस तरह की कोई गलती हुई, जैसे किसने शादी कर ली या ये मैरिड था इसने बताया नहीं, तो उस चीज़ों के बारे में डेफिनेटली ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। बट इनको थोड़ा सा डर भी लग रहा है, पता नहीं आप उन चीज़ों को मना करोगे, हाँ करोगे, या आप उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कमिटमेंट दे, ये चाहते हैं कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो। आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियाँ या लोगों ने भड़काया है या चीज़ें ख़राब हुई उनको कहीं ना कहीं ठीक कर सकें। कहीं दूर जाना चाहते हैं, मतलब ही इज़ नॉट यूजुअल प्लेस में नहीं मिलना चाहते, कहीं दूर जाना चाहते हैं गलतफहमियों को दूर करने के लिए। साथ में एक मी टाइम चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है इनको। एंड हो सकता है आपको फ्रेश फ्लावर्स या ग्रीनरी या कुछ बाहर घूमने का आपका मन हो, वो इस तरह की डेट आपको करना चाहते हैं या डेट में ले जाना चाहते हैं। हायर फ्रेंड्स का कार्ड आए, देखो शादी करने के लिए दिस इंसान इज़ वेरी वेरी लाइक बहुत रेडी हो सकता है, सब कुछ चीज़ें हैं। बट यहाँ पे फैमिली के थोड़े से इश्यूज आने के चांसेस हैं। या तो दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, तो वहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी निकल के आ रही है। या मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जातीय प्रथा या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है जिसमें कि ही इज़ वेरी लाइक दैट कि मतलब वो आपसे शादी नहीं कर सकते बट इस रिलेशनशिप को चलाना चाह रहे हैं। सो वट एवर द थिंग इट इज़, या उन्होंने पास्ट में कुछ इस तरह का एक्शन लिया है जो कि मतलब आपके लिए या मतलब आपके फेवर में नहीं था, हम ये कह सकते हैं, जो कि आपको समझ में नहीं आया, आपके लिए उन्होंने ठीक नहीं किया या आपने ये चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो उस चीज़ की क्लैरिफिकेशन ये इंसान करना चाहता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर से ये रूड और श्रूड बनने की कोशिश करता है, बट अंदर से कि मतलब शायद क्लैरिटी आपको देना चाह रहा है कि इसे क्या करना चाहिए, इसने क्यों आपको छोड़ दिया या क्यों आपके लिए इसने एक्शन नहीं लिया या क्यों ये आपसे दूर चले गए हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है ना। और ऐसा ये क्या सोच रहे हैं, इनकी थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है, तो वो सब चीज़ों की क्लैरिटी ये इंसान आपको देना चाह रहा है। बट डेफिनेटली ये सोशल मीडिया में बहुत बुरी तरह से आपको स्टॉक करते हैं और अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो आपको अनब्लॉक करना चाहिए। इनकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल आपको आने के चांसेस हैं। साथ में डेफिनेटली ये डेट में जाना चाह रहे हैं, कहीं दूर जाना चाह रहे हैं। और जो भी नेगेटिविटी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना बैठ के एक बार बात करने वाला है कि भाई क्या करना चाहिए। तो वो घर वाले तो नहीं मानेंगे, तो कुछ लोग यहाँ पे ना लव मैरिज के चांसेस भी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। अगर ये इंसान बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं था तो आज के टाइम पे स्पिरिचुअल होता हुआ भी नज़र आ रहा है। सो आपने जो है ना इसकी ज़िंदगी में आके कुछ ना चेंज किया है। अब मुझे एक गाना याद आया है, तूने ज़िंदगी में आके ज़िंदगी बदल दी। ठीक है ना, कौन सी फिल्म का है, हमराज का। ठीक है ना, तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इसकी फैमिली की साइड से भी होने के बहुत हाई चांसेस हैं। मतलब इनकी मॉम, भाभी या कुछ इस तरह की चीज़ें, या इनकी फैमिली, कोई भी हो सकता है फैमिली में, कहीं ना कहीं इनको रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उनकी तरफ से भी कोई ब्लैक मैजिक की इंडिकेशन मुझे होते हुए दिख रहे हैं कि जहाँ से नेगेटिविटी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं हो पा रही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैठ के सोल्यूशन वाली बात है। सो बजाय इस तरह की इंसान मुझे पूरी तरह की कमिटमेंट नहीं दे रहा है या बता नहीं रहा, सबसे पहले तो आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद उनकी बात बहुत ध्यान से खुल के और खुले मन से सोचनी चाहिए, विदाउट एनी जजमेंट, मतलब बिना जज करे इस इंसान को या सिचुएशन को आपको करना चाहिए। तो आई कैन सी दैट कि कुछ ना कुछ यहाँ पे रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। सब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं भैया। चलो ये तो इनकी तरफ से हो गया, आपको क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए इसमें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है न्यू मून के अंदर ना कॉन्फिडेंस अपने आप को अंदर आपने अपने अंदर रखना है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। डेफिनेटली आपको भी कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप भी चुप बैठे रहोगे या अगर आप ऐसा है कि ब्लॉक नहीं हो दोनों के दोनों बट कहीं ना कहीं एक्शन भी नहीं ले पा रहे, तो मतलब देर इज़ टू मच उजाला। ठीक है ना, इस अंधेरे के पीछे बहुत ज़्यादा उजाला भी है, बट उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, आप खाली बेकार में बैठ के इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हो तो एटलीस्ट आपको उठ के स्विच तो ऑन करना ही पड़ेगा या दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा किसी के लिए, तभी आपको चीज़ों में क्लैरिटी मिल पाएंगी या रोशनी आपके घर के अंदर या फिर कमरे के अंदर आ पाएंगी। ठीक है ना, बिलीव इन इम्पॉसिबल। आपने सोच लिया है कि अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सब कुछ डेड हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो आपको उस इम्पॉसिबल चीज़ में बिलीव करना है कि नहीं, जब भगवान की लाठी चलती है तो हर नेगेटिव अच्छी चीज़ भी हो जाती है, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ भी हो जाती है। या बुरे लोग आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा हैं तो वो लाइफ से चले भी जाते हैं, या आपका पार्टनर किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहा तो उसको भी किसी तरह से भगवान कुछ ना कुछ गाइडेंस या ज्ञान ऐसा
डेफिनेटली देगा, चाहे लाठी मार के दे, चाहे समझा के दे या प्यार से दे, तो उसको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आपको बिलीव करना है अपने अंदर, अपने कॉन्फिडेंस के अंदर। जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे चीज़ों को लेके, अगर आप ही खुद डरते रहोगे, हो सकता है आपकी फैमिली नहीं मान रही और आपका पार्टनर इज़ रेडी, सो इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप, तो आपका पार्टनर भी क्या कर लेगा, क्योंकि शादी के लिए तो आप दोनों को ही कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है गाइस, और कहीं ना कहीं न्यू मून आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आने वाला है। सो अपने जो पॉजिटिव होप है जो इस रीडिंग के अंदर निकल के आई है, वो बिल्कुल आपको ऐसे ही बना के रखनी है, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।